चलिए, जैसे कि हम लोगों ने कल त्रिकोणमिति का कुछ फार्मूला भी देखे थे और साथ में यह भी देखे थे पाइथागोरस ने क्या बताया था। आज उसी के त्रिकोणमिति में ही टोटल फार्मूला कर लेंगे, फिर एक्सरसाइज को करेंगे। तो कल तक हमने सीखा था साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच और टेन थीटा बराबर पी बाई बी। इसका अपोजिट भी बताया था, यानी कि उल्टा। कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी। इसका उल्टा सेक थीटा बराबर एच बाई बी और इसका उल्टा कॉट थीटा बराबर बी बाई बी। ठीक है, चलिए फिर हम लोग अब आगे की फार्मूला को देख लें। तो इसमें सबसे बड़ा जो चीज़ होता है वह आप लोग को बताए थे पाइथागोरस प्रमेय, जो कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ तक हो गया था, इसको हम लोग एच लिख सकते हैं, एच स्क्वायर, इसको पी स्क्वायर और इसको बी स्क्वायर। ठीक है, फिर अब हम लोग एक और फार्मूला के आसपास जाते हैं जो कि मान होता है। मान, तो ये मान क्या होता है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग को 0 से 4 तक लिखना है। 0, 1, 2, 3, 4। 4 तक लिखने के बाद सब में क्या करना है, 4 से भाग दे देना है। सब में 4 से भाग दे देना है और सबका रूट कर देना है। सबका रूट कर देना है। सबका रूट कर लेना है। रूट करने के बाद देखिए 0 को 4 से भाग देंगे तो 0। फिर 1 का क्या हो जाएगा, 1 और इसका रूट क्या हो जाएगा, सॉरी होगा, ये आपका केवल 0 हो जाएगा। ये हो गया आपका 1/2 और ये हो गया 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि 1/रूट नहीं निकल पाएगा। और ये हो गया 3 का तो निकलेगा नहीं, 4 का हो गया 2 और ये कट जाएगा, 4 एकम 4, यानी कि √1 का 1। और यही मान हो जाता है आपके साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। चलिए उसके बाद हम लोगों ने साइन थीटा यानी कि थीटा का मान कब क्या रखेंगे। यहाँ अगर 0 रखें, 30 रखें, 45 रखें, 60 रखें और 90। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यह मान जो है 10th तक लिया जाता है, इसलिए हम लोग जनरली इसको यूज करते हैं। आगे जो है जाइएगा जब 11th 12th में, तो आपको इसके बीच और इसके आगे का भी मान याद करना होता है। ठीक है, तो साइन थीटा जैसा कि निकाले थे, 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1, जैसा कि निकाल चुके थे। उसके बाद आता है कॉस थीटा, तो उल्टा करेंगे, यानी कि उल्टा काउंट करेंगे। तो ये हो गया 1, ये हो गया √3/2, ये हो गया 1/√2 और ये हो गया 1/2 और ये हो गया 0। उसके बाद आता है tan थीटा, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लें। ये tan थीटा जो है
रेशियो ऑफ साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। इसी के तौर पे हम लोग इसका भी मान निकालेंगे। तो 0 और 1 का बट्टा करेंगे तो आ जाएगा 0, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/√3, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा √3, और इसका करेंगे तो हो जाएगा इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी क्या होता है ध्यान से देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इसका अर्थ होता है अनंत। क्या होता है अनंत। ये अनंत क्या होता है ध्यान से देखिए, किसी भी नंबर को, चाहे वह कोई भी नंबर हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो उसका मान जो है कांट बी फाइंड लिखा जाता है, यानी कि इन्फिनिटी उसी संख्या को बोलते हैं जिसका मान हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, तो इन्फिनिटी समझ गए। चलिए 10 का भी मान निकल गया। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक थीटा, थोड़ा सा बैक में लिख लेते हैं, कॉसेक थीटा, सेक का उल्टा सॉरी कॉस का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा, कॉसेक इसका उल्टा, तो 0 का उल्टा मतलब कि इसके नीचे 1 होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे इन्फिनिटी। इसका मान 2, इसका मान √2, और इसका मान 2/√3, इसका मान 1। फिर सेक कॉस का उल्टा, तो 1 का उल्टा 1, इसका मान 2/√3, इसका मान केवल √2, इसका मान 2, और इसका मान 0 को उल्टा इन्फिनिटी। फिर आते हैं कॉट के पास, 0 को उल्टा इन्फिनिटी, इसका √3, इसका 1, इसका हो गया 1/√3, और इन्फिनिटी का उल्टा 0। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और यही जो है हुआ आपका हो जाता है वैल्यू। जिसको आप लोग को याद करने को दिया जाता है। याद करने की हमारे अनुसार कोई आवश्यकता नहीं है, कारण कि जैसा कि हमने बता दिया कि इसका वैल्यू जो है हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, 0 से 4 तक लिखेंगे, सबको जो है 4 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद उसका रूट निकाल देंगे, और वो जो मान आएगा वो साइन थीटा का हो जाता है, और साइन थीटा से ही सबका वैल्यू निकल जाता है। जैसे कि आपको आगे चेंज करना ही बताएंगे कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, नेक्स्ट फार्मूला की तरफ चलते हैं। ये मान लगभग सबको ज्ञात होना चाहिए, याद करने की आवश्यकता नहीं है। साइन थीटा देखिए याद कैसे करेंगे, साइन 0 0, 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 90 1, इतना याद रखना है, दूसरा कुछ याद नहीं रखना। उसके बाद कॉस 0 यानी कि 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, और लास्ट में 0, यानी कि उल्टा कर देंगे तो कॉस हो जाएगा। फिर tan में आते हैं तो साइन बट्टा कॉस यानी कि tan, बट्टा करके tan का मान निकालेंगे, और इसका उल्टा तो आप लोग को पता है। तो ये हमारा फॉर्मूला जो है मान वाला क्लियर हुआ। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। नेक्स्ट फार्मूला जो है हुआ, देखते हैं क्या होता है। चलिए नेक्स्ट फार्मूला जो है आप लोग का साइन थीटा, थोड़ा सा साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, मतलब कि उल्टा, वहीं कोई चेंजिंग नहीं है। तो यहाँ से अगर चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। जस्ट लाइक सेम कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, यानी कि इसको भी लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। जस्ट लाइक फिर टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1।
सेम जस्ट ये कर सकते हैं, वैसे ही उल्टा इसका भी, यानी कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट इसका उल्टा करके प्राप्त कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि चेंज करने में आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं स्क्वायर वाला फॉर्मूला, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसमें सबसे पहले आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ देखिए अब यह होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं मेन फार्मूला। मेन क्यों बोलेंगे कि इससे जो है हम 2-3 और फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं। जैसे देखा जाए, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा साइन चेंज क्या होता है ये जान लें। जैसा कि आप लोग को बताए थे साइन चेंज के बारे में। साइन चेंज, ये साइन चेंज क्या होता है देखिए, जस्ट लाइक ये बराबर हो गया, इसको हम लोग जनरली जैसे बोलते हैं ना कि उस पर जाना है तो टेक्स्ट दीजिए, तो सिंपली समझ लीजिए कि टेक्स्ट देना है। टेक्स्ट के रूप में क्या होगा कि आप अपना पुल जंप कीजिएगा तो आपको खुद का भेस बदलना पड़ेगा, यानी कि माइनस अगर साइड चेंज करेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस साइड चेंज करेगा तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई गुना साइड चेंज करेगा तो भाग हो जाएगा, और भाग साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि साइन चेंज यही होता है, साइन चेंज क्या होता है, अपने आप को बदल देना, अपने आप को बदल देना। यानी कि माइनस जाएगा तो प्लस, प्लस जाएगा तो माइनस, गुना जाएगा तो भाग, भाग जाएगा तो गुना। यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए इसको इम्पोर्टेंट ही कर लीजिए कि साइन चेंज का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग जस्ट इस फॉर्मूला में ही देखेंगे कि साइन चेंज कैसे होता है और क्या उपयोग है इसका। चलिए अब देखिए, जैसे कि यहाँ हमने लिख दिया क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ देखिए साइन का क्या उपयोग, साइन थीटा बराबर, इसको जंप कराएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ साइन थीटा, स्क्वायर हटेगा और रूट लगेगा, सिंपल याद रखना, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा। यानी कि साइन थीटा की अगर बात करें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी रूट अंडर। नेक्स्ट ये हो गया आपका साइन का। फिर आते हैं कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी सेम कंडीशन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो भी रूट अंडर। या कॉस स्क्वायर थीटा, इसको सब साइड चेंज कराएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट यहाँ से रूट हटा चुके थे, तो ये हो गया आपका कॉस का फार्मूला। दूसरा, अब इसके बाद ये तो 4 कंडीशन आपका, यानी कि मेन फार्मूला ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो है साइड यानी कि सिंपल फार्मूला है जो इसके चेंजेज रूप से बना है। चेंज करना आप लोग को बता चुके हैं, चेंज कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए अब सेकेंड फार्मूला देखते हैं क्या होता है। सेकेंड फार्मूला क्या होता है, तो सेकेंड फार्मूला हम लोग देखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब देखिए यहाँ भी साइड चेंज का, तो ये हो गया आपका मेन फार्मूला, ये हो गया मेन फार्मूला। तो यहाँ से अगर इसको जंप कराते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, यानी कि कॉसेक थीटा की अगर बात करें तो यह हो जाता है रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर हम लोग अगर चाहें तो इसको भी इधर कर सकते हैं और इसको उधर भेज सकते हैं, यानी कि माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो सकता है 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो यहाँ तो माइनस रखना थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए इस माइनस से हम दोनों तरफ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है।
फिर यहाँ से अब चाहें तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही जो है ये आपका क्या हो गया, मेन फॉर्मूला हो गया आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और यहाँ हो गया कॉसेक का मान चेंज कर दिए, जैसे साइन चेंज में बता चुके हैं। ठीक है, चलिए अब थर्ड फार्मूला के पास चलते हैं। तो थर्ड फार्मूला क्या होता है? थर्ड फार्मूला थर्ड फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, सेम कंडीशन, ये हो गया आपका मेन फार्मूला यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर नेक्स्ट का अगर टेन को क्या सेक को, अभी तो टेन को भगाए थे, फिर सेक को भगाएंगे तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, या माइनस हटाएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अर्थात टेन थीटा की बात करेंगे तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये सब आया कैसे, तो देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ तक हो गया सबका। चलिए तीनों फार्मूला हम लोगों ने देख लिया, जो कि तीन मेन फार्मूला के नाम से जानते हैं, और इसका बहुत सारा यूज पड़ता है। ठीक है, चलिए अब ये सब आया कहाँ से, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये कहीं से नहीं आया है, यह जो है आया है इस फार्मूला से। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं क्या, h। तो एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों तरफ h से भाग करने पर, h से भाग देने पर, h से भाग देने पर, h स्क्वायर से देंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो स्क्वायर से देंगे h स्क्वायर से भाग देने पर। तो यहाँ हो गया h स्क्वायर बटा h स्क्वायर, तो यहाँ हो गया एल स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, प्लस यहाँ हो गया बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। तो ये कट के हो गया 1। यहाँ हो गया एल बाई बी यानी कि लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण किस में होता है, साइन में, तो साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ हो गया क्या, बी बाई एच यानी कि कॉस थीटा। तो यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। और यही फॉर्मूला आपका दिखाया जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस प्रकार एक बार कर्ण से भाग देंगे, दूसरा आधार से भाग दे देंगे, और तीसरा लंब से भाग दे देंगे, तो तीनों फार्मूलाएं अपने आप जो है आ जाएंगे। जो जनरली जो है बताया नहीं जाता है, लिखवा दिया जाता है। तो ये सब फार्मूला कहीं से उत्पन्न नहीं होता है, फार्मूला कहीं ना कहीं से चेंजेज रूप होता है, जिसको मैथ बनाने के लिए आसान करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ, जो कि थीटा पे कैसे चेंज होता है। तो देखिए नंबर 1, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। नेक्स्ट कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, बराबर होता है साइन थीटा। कॉस के बाद टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा। टेन के बाद कोशक या कॉट, तो कॉट
90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। नेक्स्ट सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। उसके बाद सेम इसका भी उल्टा कर देंगे तो वही हो जाएगा, यानी कि कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। अगर जो नहीं लिखे हैं उसको आप लोग अपने से कर लीजिएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है, थोड़ा सा याद करना होता है। ठीक है, तो थीटा जो है वो कुछ नहीं होता है। थीटा जो है बस कोण के मान को इंगित करता है, कोण के मान को बताता है। थीटा क्या करता है? कोण के मान को बताता है। यानी कि यह आपका थीटा जो है 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री कुछ भी हो सकता है, मे भी समथिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे। तो लगभग जो है हम लोग त्रिकोणमिति में लगभग सभी फॉर्मूला देख लिए। अब फॉर्मूला के तौर पे हम लोग त्रिकोणमिति का लगभग सब देख लिए। अब नेक्स्ट डे जो है हम लोग कल यानी कि त्रिकोणमिति का क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होगा, ट्राइगोनोमेट्री। इसका कल क्वेश्चन देखेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। और दूसरी बात कि क्रैश कोर्स का मतलब ही होता है कि उसमें वही चीज़ पढ़ाया जाता है जो एग्जाम पर्पज से बहुत ही आवश्यक होता है। और साथ में जो फार्मूला बताए हैं, फार्मूला को आप लोग लिख लिया करें, क्योंकि फार्मूला एक ऐसा चीज़ होता है जो एग्जाम का बहुत बड़ा पर्पस होता है। दूसरी कि फार्मूला जब भी लिखाते हैं तो फार्मूला को याद भी कर लें। याद करने से ये होगा कि ऑब्जेक्टिव बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके फार्मूला बेसिस होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग त्रिकोणमिति का कल कुछ क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन बढ़ते हुए 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 सबको कल देखेंगे और उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को क्रैश कोर्स की तैयारी बहुत अच्छा से कराया जाए तो आप लोग थोड़ा सा मेरे को मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट का मतलब क्या हुआ, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है बेल आइकन को ऑन भी कर लें कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आपका क्लास जो है डेली चलता रहे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।